हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, हमारी एक सीरीज़ चल रही है एडवांस मैथ की, जिसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, इसलिए हमने ये सीरीज़ चलाई है बच्चों। और इसमें आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज, और आज हमारा टॉपिक है समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्लास की ओर। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु कहलाता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? बराबर बराबर होती हैं। मैंने भुजा आपकी ए मान ली, इसकी ए, इसकी ए, इसकी ए, तो इस तरीके से तीनों भुजाएं बराबर हो गई। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अब बच्चों क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/√3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। बच्चों परिमाप, परिमाप क्या होता है बच्चों? परिमाप की बात करते हैं। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, 3a। बच्चों हाइट देख लेते हैं। हाइट मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ से एक लंब डाल दिया बच्चों। अब लंब मैंने ए से डाला बी सी पे। अब जब लंब डलता है तो जिस भुजा पर डलता है उस भुजा को आधा आधा बांट देता है बच्चों। आपको हाइट का मान बताना है बच्चों। यहाँ पर जब लंब डाला तो बताओ कितने अंश का कोण बनेगा बच्चों? 90 अंश का। आप त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आपको निकालना है हाइट। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। 90 अंश के सामने वाले कोण होगा कर्ण। ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस के बी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस के, यह a/2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 एच स्क्वायर, 4 × 4 3a स्क्वायर 3a। इस तरीके से बच्चों एच का मान आएगा √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। आपने देखा अगर हम इसके क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं तो क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, 3/4 ए स्क्वायर। अगर बात करी जाए परिमाप की तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a + a + a कितना हो गया बच्चों? 3a। और अगर बात करी जाती है हाइट की तो हाइट क्या होती है इसकी? हाइट निकालने के लिए मैंने यहाँ से एक लंब डाल लिया बच्चों। लंब जिस भुजा पर डलता है उस भुजा को दो बराबर आधे आधे भागों में बांट देता है। अगर इसकी लंबाई a है तो इसके पार्ट की लंबाई हो जाएगी a/2 और इस पार्ट की लंबाई हो जाएगी a/2। अब बच्चों जब लंब डला तो ये वाला कोण 90 अंश का हो गया। अब मुझे h का मान निकालने के लिए मैंने यहाँ पाइथागोरस का यूज किया। त्रिभुज ए बी डी में मैंने पाइथागोरस का यूज किया। डी के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है बच्चों। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के a/2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर, अब a/2 का स्क्वायर कितना होता है? a²/4, 4a स्क्वायर माइनस a²/4। इस तरीके से एच का जो मान आ गया वही है बच्चों √3/2 इंटू भुजा, भुजा का मतलब a। ठीक है बच्चों, हमने तीन चीज़ देखी। हमने देखा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर। हमने देखा परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, या फिर ये कह सकते हैं हम जिस भी आकृति का परिमाप निकालते हैं तो उसमें जितनी भी भुजा दी होती हैं उनका सबका योग कर लेते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं दी हुई हैं, a + a + a कितना हो गया? 3a। अगर बात करी जाती है बच्चों ऊंचाई निकालने की तो ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई देखो मैंने क्या करा बच्चों, एक लंब डाला। लंब जिस भुजा पर डलेगा उसे आधे आधे भागों में बांट देगा बच्चों। अगर ये a है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 1/2 a/2 और ये हो जाएगा 1/2 a/2। अब ये 90 अंश का एंगल है क्योंकि लंब डला हुआ है। अब जहाँ भी 90 अंश का एंगल आता है तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से मुझे एच का मान निकला √3/2 a। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
क्षेत्रफल की बात करी जाए बच्चों, क्षेत्रफल कितना होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अगर ऊंचाई की बात करी जाए तो ऊंचाई कितनी होती है अंडर रूट 3/2 इंटू ए। अगर बच्चों ऊंचाई की बात करी जाए तो ऊंचाई होती है अंडर रूट 3/2 इंटू ए का मतलब भुजा। अगर आपकी ऊंचाई दी हुई है, अगर ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है, तब क्षेत्रफल क्या होगा? तब क्षेत्रफल होगा बच्चों h²/√3। अगर आपकी डायरेक्ट ऊंचाई दी हुई है तब क्षेत्रफल होगा h²/√3। ठीक है बच्चों, हम प्रश्न लेते हैं। आप तार सकते हैं बच्चों, नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको जितने भी टॉपिक होते हैं संभावित त्रिभुज के बारे में वो सब बताऊंगा एक एक करके। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है। क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई तीनों बताओ। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल, उसकी भुजा 6 सेमी है। उसका आपको क्षेत्रफल बताना है, परिमाप बताना है और बच्चों ऊंचाई बतानी है। तो किस प्रकार करते हैं? मैंने बच्चों त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ बच्चों। ABC, इसकी भुजा कितनी है? 6 6 6। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए बच्चों, क्षेत्रफल कितना होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर 6 × 6। 2 से काटो, 3 × 9, 9√3 बच्चों क्षेत्रफल आ गया। देखो क्षेत्रफल आएगा अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा 6 × 6। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 × 9, 9√3। अब बात करी जाती है परिमाप की। परिमाप क्या होता है बच्चों? परिमाप होता है ऐसी आकृति आप जो बना रहे हैं उसमें जितनी भी भुजाएं दी हुई हैं आप उन्हें जोड़ दो। त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं दी हुई हैं, ए ए ए, कितना हो गया 3a, 6 6 6, 6 + 6 + 6 मतलब 36 18, या फिर 3a बोल दो, 3 × 6 18। परिमाप आ गया बच्चों आपका। अब तीसरा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है बच्चों? देखो ऊंचाई होती है अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। भुजा क्या आपकी 6, 3√3। ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों? अंडर रूट 3/2 इंटू ए का मतलब भुजा कितना आ गया 3√3। मैंने एक बच्चों एक बात बताई थी आपको, अगर आपकी ऊंचाई दी हुई है, कुछ भी हो सकती है ऊंचाई, कहीं कहीं सवालों में ऊंचाई का नाम माध्यिका रख देता है, तो इसे ऊंचाई भी बोल देते हैं, माध्यिका भी बोल देते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम बात करते हैं किसमें? इक्विलैटरल में। ठीक है बच्चों, अगर ऊंचाई दी हुई है तो आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है? अगर ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है तब क्षेत्रफल निकालेंगे आप h²/√3। h का मान कितना है? 3√3 × 3√3/√3, 3 × 9, 9√3। देखो बच्चों अगर आपकी भुजा दी हुई है तो भी क्षेत्रफल 9√3 आ रहा है, और अगर ऊंचाई दी हुई है तो ऊंचाई की मदद से भी मैंने क्षेत्रफल निकाला तो भी आपका 9√3 आया। ठीक है बच्चों, देखो बहुत से सवाल ऐसे होते हैं दिए हुए जिनमें डायरेक्ट ऊंचाई दे देता है और आपसे क्षेत्रफल पूछता है। तो आपको देखो 2 रास्ते हैं, या तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऊंचाई का मान लगाने के बाद में यहाँ पर ऊंचाई का मान लगाऊंगा और यहाँ से भुजा निकालूंगा। तो मैं डायरेक्ट भुजा नहीं निकालनी है, मैं डायरेक्ट फार्मूला रख सकता हूँ h²/√3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 है। क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई बताओ। बस मैं बच्चों कुछ आपको कुछ सवाल कराता हूं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप सवालों को अच्छी तरीके से कर सकें। मैंने एक त्रिभुज दिया है जिसकी जो भुजा है बच्चों 4 है। आपको क्षेत्रफल बताना है, परिमाप बताना है और बच्चों बतानी है ऊंचाई। त्रिभुज बना लिया बच्चों, इसकी भुजा कितनी है बोलो? 4। ये वाली भुजा 4, ये वाली 4 4 4।
अब अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब 4 गुणा 4। इस तरीके से क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 4√3। मात्र आप 2 सेकंड के अंदर सवाल कर सकते हैं। अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आ गया 4√3। अगर बात करी जाए बच्चों परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग 4 तिया 12 आ गया बच्चों। और अगर तीसरी बात करी जाए आपकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई क्या होती है, हाइट होती है अंडर रूट 3/2 इंटू ए का मान कितना 4। बोलो कितना आ गया हाइट 2√3। आपने देखा मैंने सवाल को मात्र चंद सेकंड में कर दिया। क्षेत्रफल निकाला मैंने 4√3, परिमाप निकाला मैंने तीनों भुजाओं का योग 4 तिया 12, और ऊंचाई निकाली मैंने कितना बच्चों अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा का मान कितना 4, तो 2√3 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक समबाहु का क्षेत्रफल 48√3 है, भुजा बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु का क्षेत्रफल 48√3 है, 48√3 है, भुजा बताओ। बच्चों एक समबाहु है जिसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 48√3 है, आपको भुजा बतानी है, भुजा का मान क्या होगा। अब देखो बच्चों मैं समबाहु बनाकर दिखा लेता हूँ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है समबाहु कहलाता है। और बच्चों जब इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है तो इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। बच्चों जब इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है तो इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, और इसका जो कोण है बच्चों प्रत्येक क्या कोण बराबर है। तो आप क्या करोगे, अगर देखो तीनों कोणों का योग निकालते हो इसके, तो प्रत्येक कोण बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। अगर इसे आप x मान लोगे बच्चों कोण को इसके, तो x प्लस के x बराबर कितना हो गया बच्चों 180। 3x बराबर 180, तो बताओ यहाँ से कोण कितना आएगा बच्चों 60 आएगा। अगर बात करी जाती है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, जब बच्चों इसकी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके कोण भी बराबर होते हैं। मैंने कोण x मान लिया, x ये, तो इस तरीके से x का मान आ गया 60। ठीक है बच्चों। अगर बात करी जाए भुजा की, तो भुजा प्रत्येक बराबर है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। कोण प्रत्येक बराबर है 60 अंश का। क्षेत्रफल दिया हुआ बच्चों, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है इसका, रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना बोलो 48√3 बराबर आएगा अंडर रूट 3/4 और ए स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, 48 को आप टुकड़े कर लो 16 तिया 48 गुणा 4, ए स्क्वायर आएगा बच्चों। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 16 तिया 48। अब बच्चों आपको वर्गमूल निकालना है ए का, तो ए का वर्गमूल क्या करोगे, देखो 16 गुणा 3 गुणा 4 बच्चों, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और 16 क्या होता है 4, लेकिन रूट 3 ऐसे रहेगा बच्चों। इस तरीके से 4 दूनी 8, आपकी जो भुजा आई वो कितना आ गई बच्चों 8√3 आ गई। ठीक है बच्चों। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48√3। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। 48√3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। अब देखो 48 होगा, मैंने बच्चों 48 को तोड़ लिया, 16 थी 48, 4 वर्गमूल निकालना आपको इसका वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है जोड़ा बनाओ और बाहर निकालो बच्चों। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, 16 का मतलब होता है 4 गुणा 4। अब 4 का मतलब कितना होता है 2, 2 का वर्गमूल 2 गुणा 2 बच्चों, इसका 4 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, लेकिन रूट 3 आपका अंडर रूट में रह जाएगा। इस प्रकार आपकी जो भुजा आ गई वो आ गई 8√3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु की मध्यिका 6√3 है। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु की मध्यिका 6√3 है, 6√3 है। क्षेत्रफल बताओ।
बच्चों मैंने आपको प्रश्न बताया था, अगर सवाल के अंदर आपकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है तो आप क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ऊंचाई के स्थान पर कभी कभी माध्यिका दे देता है, मीडियन दे देता है, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। बच्चों अगर ऊंचाई दी हुई है तो क्षेत्रफल होता है h² / √3। h का मान कितना, 6√3 गुणा 6√3 बटे √3, √3 से 3 कैंसिल, 6 चंग 36। आपका जो बच्चों एरिया आएगा वो 36√3 आएगा, 6 चंग 36, 36√3। आपको कोई भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज करा h² बटे √3। h की वैल्यू कितनी है, 6√3 गुणा 6√3, √3 से 3 कैंसिल, 6 चंग 36। अगर पूछ लेता है बच्चों परिमाप बताओ या भुजा बताओ, तो आप कैसे करेंगे। बच्चों आपको पता है ऊंचाई का जो मान होता है √3/2a, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कैसे आया है, ये h का मान √3/2a कैसा आया है। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि h की वैल्यू √3/2 कैसे आया है। अब h का मान बोलो कितना, 6√3 बराबर है √3/2 इंटू a, √3 से 3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 दूनी 12। अगर a की वैल्यू 12 आ गई है तो आपसे पूछ सकता है परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या हो जाएगा भाई, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, 12 + 12 + 12 या फिर 3a, 12 दिया 36। परिमाप भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को दो कम करने पर क्षेत्रफल 4√3 कम हो जाता है, 4√3 कम हो जाता है भुजा बताओ। अगला प्रश्न बच्चों आपका 5वां क्वेश्चन आपका ये है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को दो कम करने पर इसका जो क्षेत्रफल है 4√3 कम हो जाता है, तो आपको बताना भुजा बोले तो a का मान बताओ बच्चों। अब मैंने क्या करा बच्चों, मैंने पहले भुजा a मान लो, ये x मान लो, मर्जी है आपकी, a मान लो x मान लो। हम त्रिभुज बना के दिखा देते हैं आपको, ये समबाहु है बच्चों ABC, हमने पहले इसकी भुजा a मान ली बच्चों। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a का स्क्वायर। पहला भुजा बच्चों a थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, 2 कम कर दी, तो अब बताओ भुजा कितनी हो जाएगी, a-2। अगर आपकी पहले भुजा a है तो अब हो जाएगी a-2, क्योंकि 2 कम करी है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। आपकी a-2 भुजा है, बताओ क्षेत्रफल कितना हो गया, ये पुराना वाला क्षेत्रफल है और ये है बच्चों भुजा कम करने के बाद नया क्षेत्रफल। तो हम पुराने वाले क्षेत्रफल में से नया वाला क्षेत्रफल घटाएंगे, तो इसने बोला कितना कम हो जाता है, 4√3। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा बच्चों इसमें बताओ क्या कॉमन है, √3/4 दोनों में कॉमन है, मैंने √3/4 कॉमन ले लिया। अब ये a² माइनस के a-2 का होल स्क्वायर बराबर 4√3 बच्चों, √3 से √3 कैंसिल। देखो a² - b², एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, a + a-2 और आ जाएगा a - के a माइनस प्लस बराबर 4 चौक 16, 4 की और 4 की गुणा हो जाएगी, 4 चौक 16, a से a कैंसिल, a और a कितना हो गया, 2a - के 2। बच्चों देखो ये बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, 2 से आपने काट दिया, कितनी बार कट गया, 8 बार, बराबर आ गया 8। अब ये 2 जो है उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ गया बच्चों, 8 और 2 10। इस तरीके से a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, a की वैल्यू आ गई आपकी 5। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 5। मैं एक बार और समझा देता हूँ बच्चों। सबसे पहले हमें समबाहु का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। समबाहु का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 a²। अब पहले भुजा a थी, उसने बोला 2 भुजा अगर कम कर दी जाए, 2 कम कर दी जाए, तो मैंने अब भुजा हो जाएगी मेरी a-2 √3/4 a-2 का स्क्वायर। जो क्षेत्रफल है आपका वो कितना कम हो गया, 4√3। इसमें देखा आपने √3/4 दोनों में कॉमन है, √3/4 कॉमन ले लिया।
ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। मैंने क्या करा बच्चों, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, बीच में चिन्ह रहता है गुणा का। अब देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 4 चौक 16, ए से ए कैंसिल। अब 2 बचेगा बच्चों, जब गुणा का चिन्ह है तो ये वाली संख्या कट जाएगी। बोलो कितनी बार कटी, 8 बार, 2 अट्ठे 16। अब ये माइनस का है, उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो 8 और 2 कितने होते हैं 10, 2 से काट दो आप, एक ही वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि समबाहु त्रिभुज के भीतर, यदि समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले लंबों की माप 5, 10, 15 हो, तब ऊंचाई बताओ। ठीक है बच्चों, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, CPO-SI में आया हुआ प्रश्न है ये प्रश्न बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इस प्रकार है, एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की माप 5 है, 10 है, 15 है, तो आपको बताना बच्चों ऊंचाई। देखो ऊंचाई पूछी हुई है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है और भुजा भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया इस प्रकार से, यह है ए, यह बच्चों बी और यह है सी, कोई बिंदु है बच्चों, मैंने एक बिंदु मान लिया। यहाँ से मैंने क्या करा बच्चों, एक लंब डाल दिया इस वाली भुजा पर, और यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया इस वाली भुजा पर, यहाँ से मैंने लंब डाल दिया इस वाली भुजा पर। इसका मान 5, इसका मान 10, इसका मान बच्चों 15। तो आपको बतानी है बच्चों, क्या बतानी है आपको, हाइट बतानी है बच्चों। देखो इसके लिए मुझे क्या करना है बच्चों, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ से जो ना इसे मिला दिया। अब आपने देखा समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज बने हुए हैं बच्चों। एक त्रिभुज आपको, इसका नाम मैंने थोड़ा बड़ा बना लेता हूं बच्चों, ए बी सी। इसके अंदर कोई बिंदु है बच्चों, यहां से इस पे लंब डाला इसने, ये इस पे लंब डाला और इस पे लंब डाला बच्चों। इसका मान है 5, इसका मान है 10, इसका मान है 15। अब देखो बच्चों मैंने क्या करा, इससे इसे मिला दिया, इससे इसे मिला दिया, इससे इसे मिला दिया। आपने देखा यहाँ अंदर 3 त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज ये वाला है, इसका नाम मैंने रख दिया जी, एक है ए बी जी, और दूसरा है बी जी सी, और तीसरा ए जी सी। 3 त्रिभुज बने हुए हैं बच्चों देखो, और इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसके लिए देखो डायरेक्ट कंसेप्ट होता है। अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ऊंचाई का जो मान होता है वो जितने भी आपके 3 लंब डाले गए हैं, तीनों लंबों के योग के बराबर होता है बच्चों। तो ऊंचाई का मान 5 + के 10 + के 15 इन तीनों के बराबर होगा। इस तरीके से बोलो कितना आ रहा बच्चों, 30 आ रहा। अब ये कैसे होगा, ये भी बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ एक बार बता देता हूँ बच्चों, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर लंब डाले जाएं तो उन लंबों की जो माप होती है वो बच्चों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होती है। अब देखो कैसे होती है ये समझाता हूँ बच्चों आपको। मैंने क्या करा बच्चों, मैंने पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसकी भुजा ए मान ली बच्चों, इसकी भुजा मैंने क्या मान ली बच्चों, ए। अब समबाहु है, प्रत्येक भुजा बराबर बराबर है, ए इसकी है, ए इसकी है, इसकी है। अब इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों 3 त्रिभुजों में बटा हुआ है। बताओ अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, कौन से वाले का, पहले तो निकालूंगा ए जी बी का।
और फिर निकालूंगा बच्चों बी जी सी का, और फिर निकालूंगा बच्चों किसका, ए जी सी का। अब देखो √3/4। अब बच्चों ये जो है टोटल होगा ए बी सी का, मतलब ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो कौन कौन से के बराबर होगा, ए जी बी का और बी जी सी का और ए जी सी का। पूरे का क्षेत्रफल तीन इसके अंदर आने वाले तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब देखो बच्चों इसका क्षेत्रफल जो होगा ये क्या है आपका समबाहु √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा बोले तो ए स्क्वायर। बाकी आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है वो निकलता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार बोलो कितना बच्चों इसका, ए। ऊंचाई कितनी है इसकी बच्चों 5 प्लस 1/2 आधार, आधार कितना ए, ऊंचाई कितनी है 10, 1/2 आधार, आधार कितना ए, ऊंचाई कितनी है 15। देखो बच्चों √3/4 ए स्क्वायर, यहाँ से बोलो 5a 10a और 15a, यह आइए आपका 15 30a/2, 2 से काट दिया 15 बार बच्चों, यहाँ से ए से ए कैंसिल। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 15 × 4/√3। अब देखो ए की वैल्यू जो आएगी बच्चों आएगी 15 × 4/√3। √3 की मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर ली और बच्चों √3 की नीचे मल्टीप्लाई कर ली। देखो ये आएगा 15 × 4 √3/3, 3 पंजे 15, √3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20। इस प्रकार जो आपकी भुजा का मान आया, ए का मान आया 20√3। यहाँ से भुजा का मान कितना आ गया बच्चों 20√3। देखो 20√3 आ गया, तो डायरेक्ट देखो भुजा का मान हमने इस प्रकार निकाल लिया 20√3। अगर इस सवाल के अंदर क्षेत्रफल का मान दिया होता तो हम यहाँ पे बच्चों फार्मूला होता है इसका √3/4 भुजा का स्क्वायर, उससे निकाल लेते। लेकिन मैंने आपको एकदम बताया था बच्चों, उससे हम बहुत बहुत बड़े सवालों को चुटकी में कर सकते हैं। और जब आपकी ऊंचाई का मान पता लग गया तो आप भुजा का मान पता लग गया तो ऊंचाई का मान कैसे निकालोगे। ऊंचाई का मान निकालने के लिए बच्चों ए का एच का मान होता है √3/2 इंटू ए। देखो बच्चों √3/2, ए की वैल्यू कितनी है बोलो 20√3, ये 10 बार कट गया। अब देखो √3 की 3 से गुणा होगी 3 आ गया, 3 की 10 से गुणा 30 बच्चों 30 आया। आप देखो इतना हल करोगे तो जाके आपको ऊंचाई का मान पता लगेगा 30। लेकिन मैंने आपको बता दिया है बच्चों, थ्योरम होती है जिसे हमें याद रखना है त्रिभुज के अंदर। अगर समबाहु त्रिभुज में किसी आंतरिक किसी बिंदु से भुजाओं पर अगर लंब डाले जाएं तो ऊंचाई का जो मान होता है वो लंबों की माप के बराबर होता है बच्चों। 3 लंब डाले गए हैं, एक ये, तो ऊंचाई का जो मान हुआ वो इन तीनों के योग के बराबर हो गया। देखो कितना हो गया ये 15 और 15 30। मात्र आप 1 सेकंड के अंदर सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा बच्चों। लेकिन मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया है, ठीक है बच्चों, उतार सकते हैं आप। एक बार समझा देता हूँ बच्चों। देखो हमने क्या करा भाई, जी एक अंदर बिंदु है, यहाँ से एक लंब डाला, कौन सी भुजा पर, ए बी पर। इस लंब की माप कितनी है बच्चों 5। यहाँ से मैंने एक लंब डाला बच्चों बी सी पर, इसकी माप कितनी है बच्चों 10। यहाँ से जी से मैंने एक लंब डाला बच्चों ए सी पर, इसकी माप कितनी है बच्चों 15। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये लंब डला कैसे है बच्चों। एक जी एक आंतरिक बिंदु है, ए बी पर डला है पहले, इसकी माप कितनी है बच्चों 5। लंब बिल्कुल सीधा डलता है, यहाँ 90 अंश का कोण आएगा बच्चों, ठीक है भाई। कितने अंश का कोण आएगा बच्चों 90 अंश का कोण आएगा, क्योंकि लंब जो आपका बिल्कुल सीधा होता है। यहाँ 90 अंश का कोण, यहाँ 90 अंश का कोण बच्चों, और यहाँ 90 अंश का कोण, ठीक है बच्चों। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। देखो इस पूरे का जो क्षेत्रफल होएगा इसके अंदर बनने हैं, मैंने क्या करा भाई, यहाँ से इसे मिला दिया, इसे मिला दिया। अब इसके अंदर 3 त्रिभुज बनने हैं बच्चों, एक है ए जी बी, दूसरा है बी जी सी, तीसरा है ए जी सी। इस पूरे का क्षेत्रफल पूरा बोले तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो ए जी बी के प्लस बी जी सी के और ए जी सी के बराबर होगा। अब देखो ए बी सी क्या भाई, समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब ये कौन सा त्रिभुज है बच्चों, ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना, ए, ऊंचाई कितनी है बच्चों 5। देखो इसकी ऊंचाई ये 5 है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों ये भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार मैंने देखा 5a प्लस 10a प्लस 15a कितना हो गया बच्चों 30 आ गया। देखो 2 से काटा, अब ये 3/4 ए से एक कैंसिल हो गया बच्चों। ए की जो वैल्यू होगी 15 × 4/√3, √3 की ऊपर गुणा करी, √3 की नीचे गुणा करी। इस प्रकार ए की जो वैल्यू आ गई आपकी 20√3 आ गई। मुझे निकालनी थी बच्चों हाइट। मुझे पता है अगर भुजा दी हुई है तो हाइट का मान होता है √3/2 ए।
ये बात मैंने आपको पहले बताई है बच्चों, ए का मान लगा दिया, इस प्रकार आपकी हाइट आ गई 30। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपको सिद्ध करने के लिए समझाया बच्चों। मुझे क्या करना है, अगर समबाहु के अंदर किसी आंतरिक बिंदु से लंब डाले जाएं तो ऊंचाई का जो मान होता है वो उनके लंबों की योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की माप ABC है, तब क्षेत्रफल बताओ। तब क्षेत्रफल व हाइट बताओ। बच्चों देखो वहाँ पर मैंने आपको 5, 10, 15 बोला था, लेकिन यहाँ बोला ABC है, तब आपको बताना क्षेत्रफल बतानी है बच्चों ऊंचाई। तो मैंने आपको सिद्धांत बताया, अगर समबाहु के अंदर किसी बिंदु से लंब डाले जाएं तो इनका जो योग होता है बच्चों A + B + C किसके बराबर होता है, ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, देखो ऊंचाई की वैल्यू आ गई। और आपको सिखाया गया है अगर ऊंचाई दी हुई है तो क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, बोलो। क्षेत्रफल होता है h² √3। h का मान हो गया A + B + C की वैल्यू होल स्क्वायर बटे √3। ये क्या आ गया बच्चों आपका, ये आपकी आ गई क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, A + B + C का होल स्क्वायर बटे √3, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। और अगर बच्चों ऊंचाई की बात करी जाए तो ऊंचाई क्या होगी, तीनों का योग A + B + C। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है आपके ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 8। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा छह सेमी है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब अंतःवृत्त क्या होता है, कल बच्चों मैंने आपको सिखाया था अंतःवृत्त क्या होता है, आज बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज बना लिया बच्चों हमने ABC। अब अंतःवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है बच्चों, इसमें सिखाता हूँ मैं आपको। अगर बच्चों आपने कभी 9th की क्लास में त्रिभुज बनाए होंगे और आपने बच्चों इस तरीके से चाप लगा के, देखो बच्चों हम क्या करते हैं, चाप लगाते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ काटते हैं, एक यहाँ काटते हैं, इस तरीके से यहाँ काटते हैं, यहाँ काटते हैं बच्चों। ये जो है ना इस तरीके से आप जो है ना इन्हें आगे बढ़ा के जो है ना ये एक जगह मिल जाते हैं बच्चों। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं बच्चों, यहाँ तक की दूरी नापने के बाद में आप इस तरीके से एक क्या बना देते हैं बच्चों, एक वृत्त बना देते हैं। कहने को अगर मैं कोणों का अर्धक करने के बाद बच्चों, कोणों का अर्धक करने के बाद, कोणों का अर्धक करने के बाद अगर मैं अंदर वृत्त बना दूं तो ये कहलाता है हमारा अंतःवृत्त। अब अंतःवृत्त कैसे बनता है, अंतःवृत्त बनता है कोणों का अर्धक करके। ये भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं, अगर बात पूछी जाती है हमसे कि अंतःवृत्त कैसे बना, बच्चों अंतःवृत्त बनता है कोणों का अर्धक करके। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे रख के चाप लगाते हैं, थोड़ी सी आधे से अधिक की दूरी लेके इस तरीके से करते हैं, यहाँ से भी ये प्रक्रिया दोहराते हैं। अब एक सिरे की दूरी नापने के बाद में मैं क्या बना देता हूँ बच्चों, एक वृत्त बना देता हूँ। और ये वृत्त पता क्या होता है, ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। इसकी जो रेडियस होती है ये कहलाती है बच्चों अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अगर बच्चों बात करी जाए परिवृत्त की, देखो बच्चों ये क्या था भाई, ये था आपका अंतःवृत्त, अंतःवृत्त ये बच्चों आपका अंतःवृत्त है। अब बच्चों बात करी जाती है परिवृत्त की, ये है A और ये बच्चों B है और ये क्या है C। अब परिवृत्त कैसे बनता है बच्चों, परि का मतलब होता है बाहर, वृत्त आप जानती हैं, मतलब जो बाहर बाहर वृत्त बन गया उसे कहते हैं परिवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब अंदर बना हुआ वृत्त। बच्चों परिवृत्त कैसे बनता है बच्चों, यहाँ पर भुजाओं का अर्धक करना पड़ता है बच्चों, यहाँ पर कोणों का अर्धक करना पड़ता है और यहाँ पर भुजाओं का। बच्चों मैं क्या करूँगा, आधे से ज़्यादा दूरी लूँगा, इस तरीके से मारूंगा चाप, एक ऐसे यहाँ पे चाप मारूंगा, यहाँ पे चाप मारूंगा
और बच्चों इन्हें इस तरीके से मिलाया क्या, ये एक न एक बिंदु पर बच्चों टच करेंगे, और जिस बिंदु पर ये बच्चों टच करेंगे, आपके जिस बिंदु पर टच करेंगे वह एक शीर्ष को मिला के इस तरीके से क्या कर दूंगा बच्चों, मेरा चित्र अच्छा नहीं बन पाया है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, परिवृत्त कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो परिवृत्त जो बनता है वो बच्चों बनता है भुजाओं का अर्धक करने से, और अंतर्वृत्त बनता है बच्चों कोणों का अर्धक करने से। ठीक है बच्चों, और इसकी जो रेडियस होती है, ये वाली रेडियस क्या कहलाती है बच्चों, बोलो क्या कहलाती है, कैपिटल आर। ये होती है परिवृत्त की त्रिज्या। देखो बच्चों ये परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर होती है, और ये अंतर्वृत्त की जो रेडियस होती है, अंतर्वृत्त की जो रेडियस होती है बच्चों बोलो ये कितनी होती है, ये आर होती है बच्चों। ठीक है, समझ गए होगे बच्चों परिवृत्त की त्रिज्या कैसे बनी और अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे बनी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, समझाता हूँ और आगे। मैंने आपको सिखाया बच्चों परिवृत्त, और दूसरा सिखाया बच्चों मैंने अंतर्वृत्त। तो अंतर्वृत्त जो बनता है वो बनता है कोणों का अर्धक करने से, और परिवृत्त जो बनता है वो बनता है भुजाओं का अर्धक करने से। ठीक है बच्चों, अब मैं एक ही सवाल के अंदर दोनों चित्र बनाकर दिखा देता हूँ बच्चों। देखो बच्चों ये क्या है भाई आपका, ये अंतर्वृत्त, और बच्चों ये क्या है बजाओ आपका, ये है परिवृत्त, इसका मान है ए, ये है बी और ये है सी। बच्चों ये क्या है बोलो, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और बच्चों ये क्या है, ये बोलो ये क्या है भाई, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, ये स्मॉल आर है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, कैपिटल आर है परिवृत्त की त्रिज्या। अगर बच्चों स्मॉल आर का मान पूछा है तो स्मॉल आर होता है a/2√3, और बच्चों कैपिटल आर का मान पूछा है तो ये होता है a/√3। ठीक है बच्चों, देखो ये अगर मैं सिद्ध करूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा बच्चों, खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। ए का मान, आर का जो मान होता है a/2√3 होता है बच्चों, कैपिटल आर का मान होता है a/√3। अगर मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालना है बच्चों, देखो स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर, a/2√3 अनुपात a/√3। बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये से 1/2 अनुपात 1, 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ, तो इन दोनों में जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। स्मॉल आर में और कैपिटल आर में जो रेशियो होता है बच्चों कितना होता है, 1:2 का। कहने का मतलब अगर अंदर वाली त्रिज्या 3 है तो बाहर वाली त्रिज्या होगी बच्चों 3 दूनी 6। ठीक है, 6 होगी, मतलब बाहर वाली जो त्रिज्या होगी वो अंदर वाली त्रिज्या का एकदम दुगना होगी। अगर अंदर वाली त्रिज्या 2 है तो बाहर वाली हो जाएगी 4, और अगर अंदर वाली 4 है तो बाहर वाली हो जाएगी बच्चों 8। इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या में और परिवृत्त की त्रिज्या में जो रेशियो होता है वो बच्चों कितना होता है, 1:2 का। ठीक है बच्चों, देखो स्मॉल आर का मान होता है a/2√3 और कैपिटल आर का मान होता है a/√3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मुझे अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जिसमें आर चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो। अब अंतर्वृत्त निकालना है तो बच्चों मुझे छोटी वाली आर निकालनी है। अब देखो बच्चों यहाँ से आर का मान निकाल देता हूँ a/2√3, ये निकालना है बच्चों आपको। भुजा कितनी है 6, 6/2√3। देखो बच्चों 2 से काटा 3 बार, √3 की ऊपर गुणा, √3 की नीचे गुणा, 3√3/3 आ गया बच्चों, 3 से 3 कैंसिल। इस प्रकार आपका आर का मान कितना आ गया बोलो, आर का मान आ गया √3। जब आर की वैल्यू √3 आ गई बच्चों तो आपको निकालना क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², पाई का मान ऐसी बच्चों √3 का वर्ग करोगे तो 3 आएगा। इस प्रकार आपका क्षेत्रफल आया 3 पाई। ठीक है बच्चों, देखो वृत्त का क्षेत्रफल आया आपका 3 पाई, इसकी रेडियस कितनी आई थी √3। ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अंतर्वृत्त क्या होता है और परिवृत्त क्या होता है। अंतर्वृत्त का फार्मूला होता है a/2√3, परिवृत्त का होता है a/√3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सवालों को आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा बारह है, अंतर्वृत्त व परिवृत्त की त्रिज्याएं बताओ। आपको बतानी है बच्चों अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज,
समबाहु किसे कहते हैं आपको पता ही है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है बच्चों। इसकी भुजा कितनी है भाई बोलो, 12 है। अगर मुझे अंतःवृत्त की रेडियस निकालनी है तो आर का मान कितना होता है, a/2√3। ए की वैल्यू कितनी है, 12/2√3। कितनी बार कट गया बच्चों, 6 बार। अब देखो 6/√3 आया बच्चों, √3 की ऊपर गुणा, √3 की बच्चों नीचे गुणा, ये आ गया 6√3/3, 3 दूनी 6, मतलब कितना आ गया बच्चों, 2√3 आ गया। ठीक है बच्चों, 2√3 आ गया। अब आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया था कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में जो अनुपात होता है वो होता है 1:2 का। अगर अंदर वाली त्रिज्या 1 है तो बाहर वाली उसका दुगना होगी। तो बच्चों अगर स्मॉल आर का मान 2√3 है तो बोलो कैपिटल आर का मान इसका दुगना नहीं होगा, 4√3 होगा नहीं होगा, अपने आप बताओ। क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में जो रेशियो होता है 1:2 होता है। अगर अंदर वाली त्रिज्या बच्चों 2√3 है तो बाहर वाली जो त्रिज्या होगी वो इसका दुगना, मतलब 2 दूनी 4, 4√3 होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों प्रश्न दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त व परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात बताओ। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में कितना रेशियो होता है, स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर कितना होता है बच्चों, 1:2 होता है। आपको मैंने बच्चों पहले ही बताया था, पहले ही सिद्ध करा चुका हूँ बच्चों, क्या होता है स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर 1:2। ठीक है बच्चों, और अगर क्षेत्रफल पूछ लेता है तो बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है अभी, देखो क्षेत्रफल होता है πr², πr², पाई से पाई कैंसिल बच्चों, 1:2। जब 1 का वर्ग करोगे आप, 2 का वर्ग करोगे तो बोलो कितना आएगा, 1:4। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल में रेशियो पूछता है तो बच्चों आएगा 1:4। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में रेशियो पूछता है तो आएगा बच्चों आपका 1:2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है, उसकी मध्यिका बताओ। एक समबाहु, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों ये, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है, 18 है, मध्यिका बताओ। मध्यिका बताओ। देखो बच्चों एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना, 18 है, तो मध्यिका बताओ। बच्चों परिमाप क्या होता है, परिमाप समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों 3 होता है बच्चों। 3 की वैल्यू कितनी है, 18। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए की वैल्यू होगी 6। तो मध्यिका क्या होती है बच्चों, इसकी मध्यिका होती है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 भुजा का मान कितना है बच्चों, 6। कितनी आ गई बोलो, 3√3। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा तरीके से आपने सवाल करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से डाले लंबों की माप 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है, तब बताना आपको क्षेत्रफल व ऊंचाई। ठीक है बच्चों, देखो ये प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों। एक समबाहु त्रिभुज है, अगर मैंने उसके अंदर किसी बिंदु से लंबों पर माप डाल दी तो मैंने आपको बताया था कि उन लंबों की जो माप होती है वो ऊंचाई के बराबर होती है बच्चों। मैं डायरेक्ट एकदम 1 सेकंड में 2 सेकंड में सवाल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ऊंचाई का मान होगा 7, 7, 5, 12।
बच्चों और अगर ऊंचाई दी हुई है तो क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? क्षेत्रफल होगा h² / √3, 12 गुणा 12 बटे √3 बच्चों, √3 की ऊपर गुणा √3 की नीचे, 12 गुणा 12 √3 बटे 3, 3 चौक 12, 12 चौक 48 बच्चों, कितना आएगा 48 √3। देखो चंद सेकंड में आप सवाल कर सकते हैं मात्र। अगर बच्चों समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से डाले गए लंबों की माप दी हुई है तो बच्चों ये जो माप होती है वो ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, मतलब 3 + के 4 + के 5 कितना हो गया? 12 हो गया। देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से लंबों की माप डाली जाए तो वो जो माप होती है वो ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऊंचाई का मान हो गया 3 + 4 + 5 12 हो गया। अगर ऊंचाई दी हुई है तो मैंने आपको पढ़ाया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ऊंचाई दी हुई है h, तो फार्मूला होता है h² बटे √3, 12 गुणा 12 बटे √3, √3 की ऊपर गुणा √3 की नीचे। इस प्रकार आपका उत्तर आ गया बच्चों 48 √3। ठीक है बच्चों, आज हमारा समबाहु त्रिभुज कंप्लीट हुआ और मैंने आपको एक एक टॉपिक से रूबरू कराया बच्चों। आप हमारी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारे चैनल को बच्चों अगर पहली बार आए हैं आप तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करो। हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ बच्चों। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।